हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ से संबंधित है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो होने वाली है यह केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो केवल एआईबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस बना के रखिएगा। व्हाट डज एन ऑफर और प्रपोजल बिकम इफ़ेक्टिव? कब जो ऑफ़र और प्रपोज़ल है वो प्रभावित हो जाएगा, इफ़ेक्ट में आएगा। तो व्हेन द ऑफ़र इज़ कम्युनिकेट टू द ऑफरी, जब ऑफ़र ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार प्रस्तावक तभी प्रभावित होता है जब यह उस व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है जिसे यह किया गया है तब तक कि यह वैध नहीं होता है। यानी कि जिसको जो ऑफ़र था वो कम्युनिकेट करना था किसको? ऑफरी को। जब तक उसे कम्युनिकेट नहीं होगा उस ऑफ़र को वैलिड नहीं माना जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल? यानी कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन ए राइटिंग। सेकंड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी। थर्ड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स। ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न लग रही है किसी क्वेश्चन में, उसको लग रहा है कि कोई और ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिखिए ताकि बाकी जो कैंडिडेट और स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे गलत याद ना करें। बात करते हैं स्वीकृति एक्सप्लेनेशन की। स्वीकृति प्रस्ताव समाप्त होने से पहले की जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव को निर्दिष्ट समय के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता तो अमान्य हो जाता है, वह अमान्य हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए प्रपोजल कैन बी रिवोक बाय द ऑफरर। कब ऑफरर के द्वारा प्रपोजल जो है रिवोक हो सकता है? At any time before acceptance, only after the acceptance, after the offer has been communicated, and none of the above. तो at any time before acceptance, a proposal can be revoked by the offerer. प्रस्तावक किसी भी समय प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले रद्द कर सकता है जब तक कि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया हो। यानी कि उसे यहाँ पर एक्सेप्ट ना किया गया हो, उससे पहले उसे रिवोक किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट। कब कहेंगे जो एक्सेप्टेंस मैंने ली है वो कंप्लीट हो गई है? व्हेन द एक्सेप्टेंस इज़ मेड नोन टू द ऑफरर रिसीव द एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस इज सेंड एंड नोन ऑफ द अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। द एक्सेप्टेंस इज मेड नोन टू द ऑफरर, यानी कि ऑफरर को पता चल जाए कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो गई है। प्रस्ताव की स्वीकृति तब तक वैध नहीं होती जब तक कि इसे प्रस्तावक तक संप्रेषित नहीं किया जाता। यह तब तक पूरी होती है जब प्रस्तावक इसे जान लेता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर टेक इफेक्ट? व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, व्हेन द ऑफरर change the term, when the offerer make it known to the offeree, and all of the above.
इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, व्हेन इट इज़ कम्युनिकेट टू द ऑफरी, यानी कि ऑफर को रिवोक किया जाता है तो उसका प्रभाव कब पड़ेगा, जब ऑफरी को इसके बारे में पता चल जाएगा, कम्युनिकेट यह बात उसको हो जाएगी। प्रस्ताव का निरसन तभी प्रभावी होता है जब यह प्रस्ताव प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाता है, तब तक इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ए प्रपोजल। पहला है ऑप्शन है कम्युनिकेशन द रिवोकेशन टू द ऑफरी, सेकंड है एक पब्लिक नोटिस, थर्ड है विड्रॉवल बाय लेटर बिफोर एक्सेप्टेंस और एनी ओरल अनाउंसमेंट। तो इसका पूछा गया है कि प्रपोजल को रिव्यू करने का इन सभी में से वैलिड मोड कौन सा नहीं है, वो है हमारा डी ऑप्शन, एनी ओरल अनाउंसमेंट। इसके अलावा और ऑप्शन इसके जो है वैलिड मोड है रिवोकेशन के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन बी मेड बाय ए प्रोमिस टू परफॉर्म द एक्ट। स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित क्रिया को पूरा करने की इच्छा व्यक्त करके की जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर वैलिड। अनुबंध तब बनता है जब प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति दोनों वैध होती हैं और संप्रेषित होती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इफ़ द ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर विद इन ए टाइम स्पेसिफाई द ऑफर देन इट बिकम वॉइड। यदि प्रस्ताव को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता तो वह सव्य अमान्य हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हेन ए प्रपोजल इज मेड इन द रिस्पॉन्स टू प्रीवियस ऑफर इट इज़ कॉल्ड ए काउंटर ऑफर। एक काउंटर प्रस्ताव पहले के प्रस्ताव के जवाब में किया जाता है जिसमें मूल प्रस्ताव की शर्तों को बदला जाता है, जिसमें कि जो पहले का जो हमारा प्रपोजल है उसकी जो शर्तें हैं वो बदल जाती हैं, अल्टर हो जाती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन ए राइटिंग, एक्सेप्टेंस कैन बी इम्प्लाइड थ्रू एक्शन, acceptance must be communicated by the offeree, both B and C। तो both B and C is the correct answer। स्वीकृत क्रिया या शब्द के माध्यम से निहित हो सकती है और इसे लिखित रूप में होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे संप्रेषित किया जाना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What happen if an offer is made to a group of people? It is called a journal offer. It is considered a journal offer। किसी समूह या सार्वजनिक रूप से किया गया प्रस्तावक सामान्य प्रस्ताव माना जाता है और इसे उस समूह के किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is an essential feature of a valid acceptance? Acceptance must be unconditional। किसी स्वीकृति को वैध होने के लिए यह शर्त रहित होनी चाहिए। कोई भी शर्तपूर्ण स्वीकृति काउंटर प्रस्ताव मानी जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is a true about the revocation of an offer? An offer can be revoked at any time before acceptance. An offer can be revoked after acceptance. The revocation must be communicated to the offeree। The option number B, A and C is the correct answer। इसलिए D ऑप्शन करेक्ट है। प्रस्तावक को स्वीकार करने से पहले किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और निरसन को प्रस्तावक
प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टर्म लैप्स ऑफ एन ऑफर मीन्स ऑफर इज एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सपायर ड्यू टू पैसेज ऑफ ए टाइम, ऑफर इज रिवोक एंड नॉन ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर? इट इज कॉल्ड द ऑफर एक्सपायर ड्यू टू पैसेज ऑफ ए टाइम। प्रस्ताव की समाप्ति तब होती है जब प्रस्ताव समय की अवधि के कारण समाप्त हो जाता है या कई शर्तें पूरी नहीं होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन द केस ऑफ एन ऑफर मेड थ्रू ए पोस्ट, व्हेन डज द एक्सेप्टेंस टेक इफेक्ट? यानी कि पोस्ट के माध्यम से कोई भी ऑफर भेजना तो कब उसे इफेक्टिव माना जाएगा? एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। डाक द्वारा संप्रेषित प्रस्ताव में स्वीकृति तब प्रभावित होती है जब पत्र भेजा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए प्रपोजल कैन बी रिवोक बाय विड्रॉवल, एक्सपायरी ऑफ टाइम, डेथ ऑफ द ऑफरर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। प्रस्ताव को प्रस्तावक द्वारा वापस लिया जा सकता है समय समाप्त होने पर, प्रस्तावक की मृत्यु के बाद और स्वीकृति से पहले। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एन ऑफर कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, ओनली इंडिविजुअल कैन मेक एन ऑफर, एन ऑफर मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग, एन ऑफर मस्ट ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। तो करेक्ट आंसर है एन ऑफर कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। एक सामान्य प्रस्ताव को दुनिया भर में किया जा सकता है, जैसा किसी भी इनाम का प्रस्ताव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इफ़ ए प्रपोजल इज रिजेक्टेड, इट कैन नो लॉन्गर बी accepted unless the proposal is renewed. The offer make a new offer. The offerer withdraw the rejection. None of the above. If a proposal is rejected, it can no longer be accepted unless the offer make a new offer. एक बार प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रस्तावक नया प्रस्ताव नहीं करता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम बाय एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इफ द टर्म ऑफ द ऑफर आर चेंज बाय द ऑफरी, इट बिकम द काउंटर ऑफर। यदि प्रस्ताव की शर्तों को प्रस्ताव प्राप्तकर्ता बदल देता है या उसके द्वारा बदला जाता है तब यह काउंटर प्रस्ताव बनता है और स्वीकृति नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is not an essential element of a valid contract? Offer, acceptance, intention to create legal obligation, informal agreement. Informal agreement is not an essential element of a valid contract. एक वैध अनुबंध में प्रस्ताव, स्वीकृति, कानूनी दायित्व बनने की इच्छा होनी चाहिए। अनौपचारिक समझौते तब तक लागू नहीं होते जब तक कि वह आवश्यक शर्तों को पूरा ना करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ इट लेक लॉफुल कंसिडरेशन, इट इन्वॉल्व एन इलीगल एक्ट, इट टर्म आर अनसर्टेन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ऑप्शंस इसमें से डी ऑप्शन इसका सही है। अगर आपको कोई और ऑप्शन सही लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एक अनुबंध तब अमान्य होता है यदि इसे वैध मुआवजा नहीं होता, इससे अवैध कार्य शामिल होते हैं या फिर शर्त अस्पष्ट होती हैं। तो क्या ये डी ऑप्शन सही है? अगर सही है तो ओके लिख दीजिए। अगर इसमें कोई और ऑप्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट मेड विद ए माइनर, कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोवर्जन, कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर इलीगल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन। देन द कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोवर्जन इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
जब किसी भी अनुबंध को दबाव में बनाया जाता है तब वह अमान्य हो जाता है, अर्थात उस पर दबाव डालने वाले पक्ष को अनुबंध को लागू करने या रद्द करने का अधिकार होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए वॉइड एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक अमान्य समझौता वह समझौता है जिसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और जिसका कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं होता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इलीगल गुड, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अवैध गतिविधियों में शामिल अनुबंध, अस्वास्थ्य मानसिक वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए अनुबंध और नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध सभी अमान्य होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसे क्या करना, रद्द करना अनुबंध को। एक अमान्य अनुबंध में प्रभावित पक्ष को अनुबंध को रद्द करने या फिर पुष्टि करने का अधिकार होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द कंसिडरेशन इज इलीगल अनसर्टेन, देन सी इज द करेक्ट आंसर। एक अनुबंध तब अमान्य होता है यदि मुआवजा अवैध और अस्पष्ट होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा समय लगेगा और इसमें आप जो है अच्छे से चीज़ों को याद कर पाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए माइनर एग्रीमेंट इज़ ए वॉइड एग्रीमेंट। एक नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध अमान्य माना जाता है क्योंकि नाबालिग के पास अनुबंध करने की कानूनी क्षमता नहीं होती है। क्या आपके हिसाब से इसे वैलिड कहा जाएगा? अगर है तो बताइए और एक्सप्लेन कीजिए क्यों ये वैलिड है, क्या कोई जजमेंट कहती है अगर आपने इस पर रिसर्च किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? दे आर लीगली एनफोर्सिएबल इज कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक अमान्य अनुबंध वह होता है जिसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और जिसका कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following contract is voidable? A contract entered by दुरेश is called a voidable contract. दबाव में किया गया अनुबंध अमान्य हो सकता है। दबाव में प्रभावित पक्ष अनुबंध को पुष्टि और रद्द कर सकते हैं, यानी कि अनुबंध की पुष्टि कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विद ए पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए अल्कोहल, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोवर्जन, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कॉम्पिटिएंट पर्सन, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विद ए माइनर। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कौन सा होगा? जो कॉम्पिटिएंट पर्सन के द्वारा, यानी कि जो सक्षम व्यक्ति है उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। एक अनुबंध जो एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वैध और उसे ही लागू वैध होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट और वही अनुबंध लागू होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय द फ्रॉड। धोखाधड़ी से प्रेरित अनुबंध अमान्य हो सकता है और प्रभावित पक्षों को अनुबंध को रद्द करने का अधिकार होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? चोरी की गुड है उसको सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इलीगल गुड है। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ ए स्टोलन प्रॉपर्टी और गुड एनीथिंग। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अवैध गतिविधियों में शामिल अनुबंध जैसे चोरी की गई वस्तु की बिक्री अवैध और अमान्य मानी जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द इन्फ्लुएंस
द इन्फ्लुएंस्ड पार्टी कैन रेसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, उसे रद्द कर सकती है। अनुचित प्रभाव के तहत किया गया अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो सकता है और प्रभावित पक्ष अनुबंध को रद्द कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज ए वॉइड। एक अनुबंध जो असक्षम व्यक्ति जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ किया जाता है तो वह अमान्य होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी इफेक्ट बाय कोवर्जन हैज़ ए राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। दबाव में प्रभावित पक्षों के एक अमान्य अनुबंध को रद्द करने या फिर पुष्टि करने का विकल्प होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर इलीगल पर्पस इज कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल पर्पस के लिए है उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अवैध उद्देश्य के लिए किया गया अनुबंध अमान्य और कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय पर्सन हु इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड इज कॉल्ड ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक अस्वास्थ्य मानसिक वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया अनुबंध अमान्य होता है क्योंकि उस व्यक्ति के पास अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? दे आर अनएनफोर्सिएबल बाय द लॉ। अमान्य अनुबंध वह होते हैं जो कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते और जिसका कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इन केस ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड अनटिल द पार्टी इफेक्ट बाय कोवर्जन अफ्रेम द कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी इफेक्ट बाय द कोवर्जन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, देन बी एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक अमान्य अनुबंध में अनुबंध तब तक वैध रहता है जब तक दबाव से प्रभावित पक्ष अनुबंध को रद्द या पुष्ट नहीं करता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? A contract to pay a sum of money on the happening of a specific event is called the contingent contract. एक संदिग्ध अनुबंध वह अनुबंध है जिसे अनुबंध का प्रदर्शन किसी निश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, यानी फ्यूचर में होने वाला कोई भी इवेंट जिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। In a contingent contract, the performance of a contract depend upon the occurrence of a future uncertain event, यानी कोई अनिश्चित घटना के होने पर ये डिपेंड करता है। एक संदिग्ध अनुबंध भविष्य में घटित होने वाली अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर ए वैलिड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, द इवेंट मस्ट बी within a control of the promisor, the event must happen or not happen at a future date, the event must not be illegal or immoral। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। संदिग्ध अनुबंध के लिए घटना अनिश्चित होनी चाहिए और वह वचनदाता के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इफ ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बेस्ड ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट इट इज़ ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यदि संदिग्ध अनुबंध में घटना असंभव है और तब वह अनुबंध अमान्य हो जाता है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the essential condition for the performance of a contingent contract? The event must happen or not happen in a future। संदिग्ध अनुबंध भविष्य की घटना पर आधारित होता है और इसका प्रदर्शन इस पर निर्भर करता है कि घटना घटित होती है या नहीं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड व्हेन द इवेंट इज अनसर्टेन एंड डिपेंड ऑन द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस।
संदिग्ध अनुबंध तब वैध होता है जब वह घटना अनिश्चित होती है और भविष्य में घटनाओं पर निर्भर होती है जो कि पक्ष के नियंत्रण में नहीं होती। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ए मनी ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति की मृत्यु पर पैसा देने का अनुबंध एक संदिग्ध या कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध है क्योंकि इसका प्रदर्शन मृत्यु की अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट हैपन इफ द इवेंट इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, इट इज कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यदि वह घटना जिस पर अनुबंध का प्रदर्शन निर्भर करता है असंभव हो जाती है तो अनुबंध अमान्य हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन एनफोर्सिएबल ओनली व्हेन द इवेंट हैपनिंग। एक संदिग्ध अनुबंध को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वह अनिश्चित घटना जिस पर यह आधारित है वास्तव में घटित हो। बात करें अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल good to a person for a fixed price, a contract to pay a sum of money if the rain tomorrow, a contract to transfer property to a person, a contract to pay a rent for the use of a property. Then what is the correct answer? Correct answer is a contract to pay a sum of money if the rain tomorrow. तो आज हमने इसमें 15 क्वेश्चंस को कवर किया। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।